नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुके हैं। आज हिंदी के क्लास में हम आज के डिस्कशन करते हैं व्यंजन पर। हिंदी मेरा वर्णमाला में स्वर का पोर्शन खत्म हो गया था। आज हम वर्णमाला पे पहुंचेंगे। इससे पहले आप सब थोड़ा हमें हमारे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने परिवार में शामिल होके आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट कर दें, अपने से जुड़े हुए सभी तक इसे भेज दीजिए, अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों में से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए, हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। और हम सभी निःशुल्क पाठशाला के जरिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके एक नौकरी प्राप्त करें। हर घर शिक्षा, हर घर नौकरी, ये गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सभी संकल्प और उद्देश्य को साकार बनाइए। चलिए आज हम व्यंजन पे चलते हैं। हिंदी में व्यंजन कौन सा है, क्या होता है, व्यंजन के मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले स्वर को खत्म कर लिया था। स्वर एक बार निकाल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर आपका है आ, ई, ऊ और री। और ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, ये आपके स्वर हैं। और इसमें कुछ मूल स्वर हैं, कुछ दीर्घ स्वर हैं, कुछ अयोग हुआ है। इस पे हम पर चर्चा आपसे पिछली क्लास में कर ली थी। आप सब शुरू से क्लास देखिए, पूरा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक न समझ में आवे तब तक देखिए। और हिंदी का पेपर देने जाइए और पूरा 100% सही करके आइए, ये हमारा वादा है। हिंदी हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके टीटी, सीटेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती में पूछे ही जाते हैं, समीक्षा अधिकारी में पूछा ही जाता है, लेखपाल कानूनगो में पूछा ही जाता है, एसडीआई में पूछा ही जाता है, पेट की अधीनस्थ की परीक्षा भी देने जाते हैं, वहाँ भी हिंदी काम आती है, सिपाही में भी हिंदी आएगी। हर कोई प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी को एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ा रहे हैं। हम आपके सामने हिंदी को इतना तोड़ के रख देंगे कि हिंदी में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हिंदी ही नहीं, आप सब सपोर्ट करेंगे तो हर विषय यहाँ हम तोड़ के ऐसे रख देंगे कि कोई भी जीएस का, चाहे जीएस का पोर्शन हो, चाहे टेट का पोर्शन हो, चाहे हर प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं का पोर्शन हो, जो मैं पढ़ा दूंगा, आप सब इस पढ़ के सही करके आएंगे, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। चलिए व्यंजन का थोड़ा हम परिभाषा लिख लेते हैं। आप इसको अभिनेश करते हैं और व्यंजन पे सीधे आ जाते हैं। व्यंजन की हम थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं,
व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। चलिए लिखिए, जो वर्ण या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपसे बताया था कि स्वतंत्र बोले, स्वर हमेशा स्वतंत्र बोला जाता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोला जाता है, इनके स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है देखिए, शुद्ध व्यंजन जैसे हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ऐसे पढ़ते आए हैं। लिखते भी ऐसे हैं, लेकिन ये अशुद्ध व्यंजन है। और शुद्ध व्यंजन क्या है? हर व्यंजन में नीचे हलंत लगता है, ये शुद्ध व्यंजन होता है। ये हलंत का मतलब इसमें आ लगा है, इसमें आ लगा है, इसमें आ लगा है, मतलब स्वर की सहायता लगी होती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं। चलिए हम मैंने आपसे एक चार्ट बनवाया था, उसमें कुछ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में मैं कुछ चर्चा कर दी थी। आज वही स्पर्श व्यंजन के बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है। हेडिंग डालिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप लिख लीजिए, क वर्ग से लेकर, क वर्ग से लेकर म वर्ग तक का वर्ग से म वर्ग तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या होती है 25। 25 व्यंजन आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका वर्ग से म वर्ग में लिखते हैं। जैसे अब देखिए, का वर्ग क्या होता है और मा वर्ग मैंने आपसे बताया। मतलब का वर्ग में आपका आ जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा, था, डा, धा, ना। ता, था, डा, धा। धा, ना। और पा, फा, बा, भा, मा। ये क, खा, गा, घा, अंगा को हम कहते हैं का वर्ग। इसको कहेंगे का वर्ग। का वर्ग में ये आता है। और चा, छा, जा, झा, इया आता है चा वर्ग में। लिख लीजिए आप सब। टा, था, डा, धा, अड़ा, इसको कहेंगे टा वर्ग। और टा, ठा, डा, धा, ना को कहेंगे टा वर्ग। और पा, फा, बा, भा, मा को कहेंगे पा वर्ग। यही हम का वर्ग से
माँ वर्ग तक आपको बताया था, आप सब लिख लीजिए। क ख ग घ अगर किसी को लिखने कह दिया जाए तो शायद पूरा कोई लिख सकता है, इस नाते इसको लिख लीजिए। टेट में तो रामबाण है, आना ही आना है, लिख लीजिए। अब देखिए, ये फर्स्ट प्रथम है, प्रथमाक्षर इसको कहेंगे। दूसरा वाला ये द्वितीयांक्षर कहेंगे, और इसको कहेंगे गा वाले, तीसरा वाले को तृतीयांक्षर, चतुर्थांक्षर, और ये पंचमाक्षर होगा। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। ये प्रथमाक्षर है, प्रथमाक्षर। इसी प्रकार से द्वितीयांक्षर हो गया, तृतीयांक्षर हो गया, चतुर्थांक्षर हो गया, ये पंचमाक्षर हो जाता है। और एक व्यंजन और है, ड और ढा, ये वाला और ये वाला, डा और ढा, इसको कहेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। आप लिख लीजिए, क्या कहेंगे? उच्छिष्ट व्यंजन। अगर पेपर में को पूछे कि उच्छिष्ट व्यंजन निम्न में से कौन सा है, तो यही दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप टिक मार के आएंगे। उच्छिष्ट व्यंजन लिख लीजिए। हिंदी का कोई भी शब्द उच्छिष्ट व्यंजन से शुरू नहीं होता है, ये भी लिख लीजिए। यहाँ ये उच्छिष्ट व्यंजन होता है, लेकिन हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में कोई भी शब्द उच्छिष्ट व्यंजन से शुरू नहीं होता है। लिख लीजिए। हिंदी में कोई भी व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन से शुरू नहीं होता है। चलिए आप सब इसको लिख लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं इसके आगे। चलिए देखिए, स्पर्श व्यंजन हेडिंग डालिए। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डालिए। कुछ हम स्पर्श व्यंजन के बारे में लिख लेते हैं। जीभ के स्पर्श होने पर, जीभ के स्पर्श होने, जीभ के स्पर्श होने, जीभ के स्पर्श से, स्पर्श से लिख लीजिए। जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन, बोले गए व्यंजन जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं, को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन में लिख लीजिए, जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम पंचमाक्षर के बारे में ले लेते हैं। आप हेडिंग में लिख लीजिए पंचम वर्ण, हेडिंग डालिए पंचम वर्ण, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। मैंने आपको जब का वर्ग खा वर्ग पूरा लिखवाया था तो लास्ट में पांचवें वाले में अंगा, इया, ना, मा, अड़ा ये सब पढ़ा होगा। तो यही पंचमाक्षर है, यही पंचम वर्ण है और इसे नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण पंचमाक्षर को इसे नासिक वर्ण, नासिक वर्ण या अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। लिख लीजिए अनुनासिक या नासिक वर्ण कहते हैं। इनमें उदाहरण में आएगा, लिख लीजिए जैसे का वर्ग में अंगा आ गया, चा वर्ग में इया आ गया, टा वर्ग में अड़ा आ गया और ना टा वर्ग में ना आ जाएगा और मा पा वर्ग में मा आ जाएगा। ये आपका 5 आपके पंचम वर्ण होंगे। पंचमाक्षर होगा अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ये अनुनासिक या नासिक वर्ण इन्हें कहते हैं। एक लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन भी आता है। अंतस्थ किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन होता है? इनकी संख्या 4 होती है। लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऐसे लिख लीजिए। ये 4 कौन कौन से होते हैं? जैसे या, रा, ला, वा। यही अंतस्थ व्यंजन होता है, या, रा, ला, वा। ये आप अंतस्थ व्यंजन आता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या, रा, ला, वा में से जो होगा वही अंतस्थ व्यंजन होगा। आप सब याद रखिएगा। इनकी संख्या 4 होती है। अब एक व्यंजन आप लोग देख लीजिए लिखा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है ऊष्म व्यंजन? भी हम पढ़ ले। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 ही होती है। आप लिख लीजिए इनकी भी संख्या 4 ही होती है। ऊष्म व्यंजन में 3 सा होता है और 1 हा होता है। 3 सा कौन कौन सा? एक पेचिरवा सा जिसको बोला जाता है, खस्टखोर वाला सा, सरौटा वाला सा और सलजम वाला सा। ये तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएगा। लिख लीजिए बड़ा सा इसको कहेंगे सलजम वाले को। उसके बाद पेचिरवा सा खस्टखोर वाला सा आ जाएगा और छोटा सा जिसको कहेंगे सरौटा वाला सा और हा। ये आपके ऊष्म व्यंजन में आएंगे। मतलब ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय मुंह से हवा निकल जाए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में।
इनकी संख्या 4 होती है। आप लिख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, या ला वा हो जाएगी, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, श श श हा। ये होंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में देखिए, ऊष्म व्यंजन में लिख लीजिए परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, वही मैंने आपसे बताया कि गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को आप ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा में लिख लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। ऊष्म व्यंजन की मैंने परिभाषा आपको लिखा दी थी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लिख लीजिए। अब अंतस्थ व्यंजन की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन की विशेषताएं कौन सी विशेषताएं हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं इसके विषय में भी। चलिए, या रा ला वा, जैसा कि हमने अभी बताया कि या रा ला वा ये चारों अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में गिने जाते हैं। और ये या और वा को हम कहेंगे अर्ध स्वर, इसे हम अर्ध स्वर कहेंगे या वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या वा को आप कहेंगे अर्ध स्वर है। अगर पूछ लिया जाए अर्ध स्वर कौन सा है, तो या वा में या वा दोनों अर्ध स्वर होता है। अब रा लिखिए, जो रा होता है, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लिख लीजिए, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और रा बोलते समय, जैसे हम अगर रा बोले तो रा को बोलते समय जीभ में कंपन होता है। जीभ में कंपन होता है।
कंपन होता है, इसीलिए इसे लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। लिख लीजिए, रा को बोलते समय जीभ में कंपन आता है, इसी नाते रा को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अब एक लिख लीजिए ला। ला लिखिए, ला। ला को किस श्रेणी में रखा गया है? ला को इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यह जीभ के पिछले हिस्से से या जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। आप लोग सब कुछ लिखते हुए बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कोई भी एग्जाम देने जाइए तो एग्जाम से पहले एक बार नोट्स पढ़ के देख लीजिए, वीडियो सुन के देख लीजिए, फिर एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। बस आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि हम आपके गंगा एकेडमी परिवार में हर कोई जीएस का, टेट का, हर कोई प्रतियोगी परीक्षा का हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ा गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें, इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट कर दें। अपने से जुड़े हुए सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसे शेयर करके भेज दें। हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। आप सब सपोर्ट करें। बाकी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब कुछ हम फ्री में पूरा कोर्स देंगे आपको। आईएएस पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लास हम चलाएंगे, पूरा विस्तार से चलाएंगे। टीजीटी पीजीटी का हर विषय भी चलेगा। बस आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। आप सब हमारी अपने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो हम हर कोई प्रतियोगी परीक्षा का पूरा सिलेबस आपके सामने गंगा एकेडमी में रख देंगे। आप वीडियो को देखिए, पढ़िए और अच्छे से परीक्षा देकर आइए, परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी लेकर आइए। हम गंगा एकेडमी का संकल्प है, यही है, उद्देश्य है। हर घर गंगा एकेडमी आप पहुंचा दीजिए। हर घर सरकारी नौकरी, हर घर शिक्षा का उद्देश्य को आप सब साकार कर दीजिए। इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अच्छे से वीडियो देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक न समझ में आवे तब तक देखें। हम कड़ी से कड़ी वाइज हर टॉपिक पर आपके सामने वीडियो के माध्यम से नए नए सेशन में आता रहूँगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं संयुक्त व्यंजन के मुद्दे पे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। फिर हम मिलते हैं एक नए सेशन में।